हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल्स। लास्ट क्लास में हमने लेजर किया था, एक उसका पॉइंट अभी रहता है। आज हम वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है। जब हम सेल्स रिटर्न करते हैं तो हम अपनी बुक्स में उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं पर्सनल अकाउंट को। जिसने भी रिटर्न किया है पर्सनल अकाउंट, अगर किसी पर्सन ने रिटर्न किया है, जो कोई हमारा कस्टमर है उसने रिटर्न किया है, तो हम उसके अकाउंट में इसको कैसे शो करते हैं, बाय सेल्स रिटर्न। जब सेल्स रिटर्न करते हैं, कोई हमारा कस्टमर उसने हमें रिटर्न किया है, तो हम उसको अपने बुक्स में कैसे शो करते हैं, पर्सनल अकाउंट में। हम उसको फर्स्ट तो हम इसको एंट्रीज कैसे करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम ने किए हैं तो राम। ठीक है। अब इसकी राम की बुक में हम पर्सनल अकाउंट में हम कैसे शो करेंगे, बाय सेल्स रिटर्न। क्रेडिट साइड पे हम शो करते हैं इसको। ठीक है। लेकिन सेल्स रिटर्न बुक में हम जो हमारे रिटर्न्स हैं उनको कैसे शो करते हैं, ये हमारी सेल्स रिटर्न बुक है, तो इसमें हम करेंगे टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है। डेबिट साइड में हम अपनी बुक में यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। इस तरह से हम अपनी बुक्स में सेल्स रिटर्न बुक में ऐसे शो करते हैं इनको, बाय टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। हमारी सेल्स रिटर्न बुक के अकॉर्डिंग ये हमारे जो है रिटर्न्स है, टू सन्ड्रीज करके हम इनको शो करते हैं। ओके, ना कि इस पर्सन का, पर्टिकुलर पर्सन का नेम शो करते हैं हम यहाँ पे। क्लियर है। सेम इज द रिटर्न परचेज रिटर्न बुक। अगर हमें परचेज रिटर्न हुए हैं, तो हम उनको कैसे शो करते हैं, उनको हम क्रेडिट करते हैं। राम है, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, ऐसे शो करते हैं। पर्सनल अकाउंट में उसको कैसे शो करेंगे, टू परचेज रिटर्न, ऐसे शो करेंगे। लेकिन परचेज रिटर्न अकाउंट में हम उसको कैसे शो करेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट में यहां इधर शो करेंगे हम बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक। क्रेडिट साइड पे हम उनको ऐसे शो करेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर, पर्टिकुलर पर्सन का हम यहाँ पे नेम नहीं लिखते हैं, रिटर्न अकाउंट में ओनली सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न से रिलेटेड पॉइंट्स में ही बस। क्लियर है। हम उनको अपने अकाउंट्स में ऐसे शो करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है अब ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होता क्या है, जो भी हमारे लेजर अकाउंट्स हैं जो हम प्रिपेयर करते हैं, उनके बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं, उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। ठीक है। परचेज अकाउंट है, सेल्स है, रिटर्न्स है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न, उन सब के बैलेंसेस को हम यहां इस तरह से, यहाँ पे लेजर फोलियो का कॉलम होता है, यहाँ पर्टिकुलर्स का, यहाँ पे अमाउंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है। इस तरह से जैसे परचेज अकाउंट है उसका हम डेबिट बैलेंस होता है यहाँ शो करेंगे, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है उसको हम अमाउंट को यहाँ शो करेंगे। ठीक है। जो परचेजेस अकाउंट का जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं हम, जो नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट टाइम के लिए, तो वो बैलेंसेस को हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। जो हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं एक तरह से, उनको हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे जितने भी हमारे टोटल अमाउंट्स हैं वो क्या होती है, चेक हो जाती है इससे कि उनकी अर्थमेटिकल वो हमने अमाउंट सही की है नहीं, क्योंकि इसके बैलेंसेस को लास्ट में जो बैलेंस होते हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जो बैलेंस है इनके वो इक्वल होंगे, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। इससे क्या है कि हमने सही अमाउंट ट्रांसफर की है नहीं, कोई कुछ
एरर तो नहीं किया है ट्रांसफर करने में, गलत अमाउंट तो नहीं ट्रांसफर करती, वो सब क्या होता है चेक कर सकते हैं हम इस तरह से, ठीक है। इसलिए हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। इसको हम एक पर्टिकुलर डेट पे प्रिपेयर करते हैं, एक पर्टिकुलर डेट पे, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे इसके अंडर क्या शो करते हैं, लाइक हम एज एट एक पर्टिकुलर डेट, लाइक हमने 31 मार्च को बनाया है 2025 को, तो उस डेट पे जो हमारे बैलेंसेस रहे हैं अकाउंट्स के, ये उनको ही शो करते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक सम करते हैं हम कि हम कैसे अपने बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। लाइक हमें बैलेंस गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, परचेज रिटर्न्स, ये सब हम अभी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, उसमें हम शो करते हैं ट्रायल बैलेंस। ये डेबिट बैलेंस एंड दिस इज क्रेडिट बैलेंस। लेजर फोलियो का कॉलम हम यहाँ पे ऑप्ट कर रहे हैं। फर्स्ट है ओपनिंग स्टॉक, इसमें हम ना तो टू और बाय किसी चीज का यूज नहीं करते, ओनली अमाउंट जो भी हमें गिवन है, जो भी अकाउंट नेम है, उनके अमाउंट को हम यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं। क्लियर? 20,000 का बैलेंस गिवन है तो हम उसको डेबिट साइड पे राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है हमारी परचेजेस, परचेजेस का बैलेंस गिवन है हमें 85,000। उसके बाद है परचेज रिटर्न्स, परचेज रिटर्न्स 5,000 बैलेंस गिवन है, तो परचेज रिटर्न का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हम उसको यहाँ क्रेडिट साइड पे शो करेंगे 5,000 से। इसके बाद आता है सेल्स, सेल्स का बैलेंस भी क्रेडिट होता है, इसलिए इसमें भी हम क्रेडिट साइड पे राइट डाउन करें। 1,60,000 का बैलेंस गिवन है हमें। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए 6,200 के जो हमारे रिटर्न्स है सेल्स, उनको हम डेबिट बैलेंस में राइट डाउन करेंगे उस अमाउंट को। नेक्स्ट है हमारा रेंट, रेंट हमने पे किया है, डेबिट बैलेंस होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू जिससे भी हमें पे किया है, बैंक से भी किया है या कैश में, तो टू बैंक या कैश। क्लियर? 1200 का हमारा रेंट का, तो 1,200 यहाँ पे हम डेबिट साइड पे राइट डाउन करेंगे। क्लियर? इसके बाद आता है सैलरीज, सैलरीज हम पे करते हैं, वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, हम उनको क्या करेंगे डेबिट 5,700। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट भी हमारे लिए एक्सपेंस है, कितना है 880, इसको भी हम डेबिट साइड पे रिसीव करेंगे, राइट डाउन करेंगे। अब इसके बाद हमें बैलेंस गिवन है कमीशन रिसीव्ड का, हमें रिसीव हुआ है, इसलिए वो क्या है हमारे लिए इनकम है, हम उसको कौन से साइड पे शो करेंगे, क्रेडिट साइड पे। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड हमें 1,440 का। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमें, क्रेडिट बैलेंस गिवन है उसका, तो हम उसको क्रेडिट साइड पे राइट डाउन करेंगे 710। इसके बाद हमने फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर हमारे लिए एसेट है, हमारा फर्नीचर का बैलेंस गिवन है 6,000। ठीक है। नेक्स्ट है मशीनरी परचेज की है 62,000। नेक्स्ट है डेटर्स गिवन है हमारे 36,000 के। जो फर्नीचर हम परचेज करते हैं उसके लिए हम क्या एंट्री करते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, इस तरह से एंट्री करते हैं। तो इसका क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए हमने इसको डेबिट साइड में इसके कॉलम में राइट डाउन किया इसके अमाउंट को। मशीनरी सेम हमारे लिए एसेट है, डेटर्स है वो हमारे एसेट साइड शो करते हैं, तो इनका क्या बैलेंस होता है, हमारा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए हमने इनके अमाउंट को डेबिट कॉलम में राइट डाउन किया है। नेक्स्ट हमें क्रेडिटर्स गिवन है, क्रेडिटर्स हमारे 12,750 के। ठीक है। बिल्स रिसीवेबल्स हैं 4,600 के, बिल्स पेबल्स 2,500 के। लाइक हम
जिसको भी हमें पे करना होता है तो राम अकाउंट डेबिट या कोई भी है, टू बिल्स पेबल्स राइट डाउन करते हैं हम, डेबिट क्रेडिट बैलेंस करते हैं, इसलिए हमने इसके अमाउंट को कहाँ लिखा है, क्रेडिट कॉलम में। इस तरह से हम इनके जर्नल एंट्रीज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इनके अमाउंट को डायरेक्ट डेबिट और क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें गिवन है कैश इन हैंड, गिवन है हमें 11,220। ठीक है, ये हमारे बैलेंसेस गिवन है। इसके बाद है हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस गिवन है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो हम एक्स्ट्रा जो हमारे अकाउंट होता है उससे एक्स्ट्रा जो अमाउंट विड्रॉ करते हैं अपने अकाउंट से, उसको क्या बोलते हैं हम, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस गिवन है हमारा 10,000 का। क्रेडिट साइड पे शो करेंगे हम। इस पे अब इंटरेस्ट दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, वो है 1800। वो हमने जो अमाउंट विड्रॉ की है उस पे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा हमसे, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हुआ हमारे लिए, वो हम पे चार्ज करेगा बैंक, हमसे लेगा, तो हम उसको कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड में। क्लियर है। इसके बाद है कैपिटल 50,000। नेक्स्ट है हमारी ड्रॉइंग्स, जो पर्सनल यूज के लिए हम विड्रॉ करते हैं बिजनेस में से, वो होती है हमारी ड्रॉइंग्स। इसका बैलेंस गिवन है 7,800 का। ठीक है, ड्रॉइंग्स हमारे लिए एक्सपेंस होता है एक तरह से, इसलिए वो कहाँ शो करेंगे हम, डेबिट साइड पे। ठीक है, इसके बाद हमें जीएसटी गिवन है, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। अब इनपुट वो होता है जो हमने पे किया है, ठीक है, इसलिए हम उसको यहां शो करेंगे। 5,000 का बैलेंस गिवन है एंड 5,000 विल बी सेम फॉर द एसजीएसटी। सेम होता है, 50-50 होता है जितना अमाउंट होता है। लाइक हमने आईजीएसटी हमारा 10% है तो 5% सीजीएसटी होगा, 5% एसजीएसटी होगा। ठीक है, आउटपुट का गिवन है हमें 8,000 एंड सेम फॉर एसजीएसटी। इसके बाद आता है कि हम ये हमने जो अमाउंट ट्रांसफर की है इनके डेबिट साइड के कॉलम के और क्रेडिट साइड के कॉलम के, सबका हम जितने भी हमने अकाउंट्स के बैलेंसेस ट्रांसफर किए हैं उनको हम राइट डाउन करते हैं। लाइक इसका बैलेंस आया है 2,58,400, 2,58,400। अब ये था, इसमें हमारा बैलेंस टैली कर रहा है क्योंकि हमने नॉर्मल क्वेश्चन किया है, इसमें कोई एरर गिवन नहीं है। हमें एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम आगे करेंगे कि कई बार हम ओमिट कर देते हैं कोई ट्रांजैक्शन को, कई बार हम रॉन्ग अमाउंट से ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वही सेम बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस में भी ट्रांसफर करेंगे जितने से हमने लेजर पोस्टिंग की है या जर्नल में रिकॉर्ड किया है। ठीक है, इसलिए हम उनको टैली, उसमें क्या होता है कि हमारा ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं करता है, तो उन केसेस के लिए हम अलग से आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो उनमें सब क्लियर हो जाएगा कि कुछ जो बैलेंसेस हैं वो अमाउंट्स हैं जो वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो एरर्स है वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं, तो हम उनको अपनी ट्रायल बैलेंस में कैसे शो करेंगे। ठीक है, इस रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।